बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वह चैप्टर नंबर 7 पाकिस्तान की कौमी आमदनी। आप लोग पार्ट 2 सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 6 चैप्टर आप लोग लास्ट पढ़ चुके हैं पाकिस्तान की मईशत। अब पाकिस्तान की कौमी आमदनी के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। कौमी आमदनी क्या होती है, इसमें कौन कौन सी कैलकुलेशन होती हैं, कौमी आमदनी पाकिस्तान की कैसे कैलकुलेट की जाती है, फिर कौमी आमदनी पाकिस्तान की क्या है, आया कम है या ज़्यादा है, ये टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, पाकिस्तान कौमी आमदनी की शोबावार तखसीस, इसकी पैमाइश में मुश्किलात, पाकिस्तान की फ़िकस आमदनी में कमी के असबाब, उसमें इजाफा करने के लिए कौन से इक़दाम किए जाने चाहिए, हुकूमत क्या क्या कुछ कर रही है, टैक्स कल्चर क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पाकिस्तान की कौमी आमदनी, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्च वजूद में आया तो हमारी इकॉनमी बहुत ही पसमानदा थी। ठीक है, ज़राअत, सनत, जितने भी शोबे थे तमाम के तमाम जो थे वो बहुत बैकवर्ड थे, बहुत हालत उनकी पसमानदा थी। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान की तकसीम जब हुई है तो इंडिया के पास बहुत सारे कारखाने चले गए, 1050, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 50 कारखाने आए। इसके अलावा बैंक पाकिस्तान में नहीं थे, सिर्फ 2 ही बैंक थे, एक हबीब बैंक और दूसरा ऑस्ट्रेलेशिया बैंक था। अब उनकी महाजरीन आए थे इंडिया से पाकिस्तान में, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में आए थे, उनकी आबादकारी का मसला भी था। ज़राअत बहुत पसमानदा थी। आहिस्ता आहिस्ता करते करते आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी को डेवलप करना शुरू किया गया। 1955 में पहला 5 साला मनसूबा बनाया गया ताकि इकॉनमी को तरक्की दी जा सके। ठीक है, और ताकि कौमी आमदनी को बढ़ाया जा सके। अब 1959 टू 60 में अब यहाँ पर अभी बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा नहीं हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान की आमदनी ठीक थी, लेकिन 1960 में जाके 1960 के बाद जो है पाकिस्तान में सही डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है जनरल अयूब के दौर में। उस टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारी बैंक्स भी कायम हुई थी, इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट भी बहुत सारे शुरू हुए थे, स्टील मिल का काम भी उस वक्त ही आया था अमल में। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मंसूबे शुरू किए गए थे और इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गई थी। उस वक्त तक डेवलपमेंट इकॉनमी में अगर 1960s के बाद अगर जनरल अयूब जो है वो काफ़ी टाइम रह जाते तो उस टाइम क्या होता कि इकॉनमी हमारी आज की जो इकॉनमी है ये इंडोनेशिया की इकॉनमी के बराबर होती, जो कि बहुत डेवलप इकॉनमी समझी जाती है तरक्की के हवाले से। लेकिन ये है कि 1971 की वॉर आ गई, पाकिस्तान की बहुत मुश्किल हालात पाकिस्तान को देखने पड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी पीछे चली गई। 71 के बाद 71 में जंग हुई थी, इसकी वजह से धचका लगा, इकॉनमी काफ़ी पीछे चली गई। उसके बाद आहिस्ता 77 के बाद इकॉनमी में आहिस्ता आहिस्ता जो थी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त तो थी, लेकिन ये है कि हो रही थी, माशी तरक्की फ़िकस आमदनी बढ़ रही थी। फिर पाकिस्तान की इकॉनमी का जो कौमी आमदनी है, इकॉनमी पीछे जाने की वजह ये है कि बहुत ज़्यादा मार्शल लॉज लगे हैं इकॉनमी में। जमहूरियत के जो 5 साल हैं वो तकरीबन बहुत कम पूरे हुए हैं। हर दफ़ा जब देखो मार्शल अब तक 5 या 6 मार्शल हमारे मुल्क में लग चुके हैं, और जब मार्शल लगता है तो उस वक्त इकॉनमी स्टेबल नहीं रहती और इसका असर हर मीशत के शोबे पर पड़ता है और कौमी आमदनी में इजाफे की जो रफ्तार है वो काफ़ी सुस्त रहती है। अब यहाँ पे इन्होंने गोशवारा दिया हुआ है 2009 से लेकर 2019 तक, 10 सालों का दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, 2009 और 10 में क्या है, आपकी खाम कौमी पैदावार जो कि आपकी कौमी आमदनी होती है, आपको पता है कि बाज़ारी कीमतों को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाज़ारी कीमतों के लिहाज से। ठीक है, ये मिलियंस में दी हुई है, यहाँ पे मिलियन रुपए में। आबादी जो थी क्या थी, कितनी मिलियन थी, और फ़िकस आमदनी कितनी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती गई है, मुसलसल देखें बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि ये कम हो रही है, ये मुसलसल बढ़ रही है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 2018 टू 19 यहाँ पे आके आपकी फ़िकस आमदनी भी बढ़ गई है, आपकी जो खाम कौमी पैदावार है ये भी बढ़ गई। फ़िकस आमदनी क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे। खाम कौमी पैदावार आपकी दरअसल कौमी आमदनी ही होती है। आप पीछे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, मैक्रो का जब स्टार्ट किया था तो खाम कौमी पैदावार आपको पढ़ा था कि कौमी आमदनी होती है, और ये कौमी आमदनी बाज़ारी कीमतों के लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं। अब वो कहते हैं कि 19 लास्ट वाले जो आपके ईयर्स हैं 1996 और इनमें काफ़ी तब्दीली आती रही है, लेकिन 2000 में जब से 2009 के बाद जो है वो इकॉनमी काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ गई है। ठीक है, मईशत में जो कदर बहाली हुई थी और शरह रफ्तार बढ़ी है, सनती शोबे में तरक्की हुई है, आपका ज़राअत का शोबा जो है उसने तरक्की की है, सरमायाकारी में इजाफा हुआ है, काम कौम पैदावार में भी इजाफा हुआ है, और मुल्क में अफरात ज़र की शरह 0.7% रही है। अब यहाँ पर 0.7% का था, या 7 कह लें, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है मुख्तलिफ ईयर्स में आपको कौमी आमदनी देखने पता चल जाता है कि इकॉनमी जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। अब हम कौमी आमदनी को डेवलपमेंट के लिए क्यों कहते हैं कि डेवलपमेंट इकॉनमी के अंदर हो रही है या इकॉनमी माशी लिहाज तरक्की याफ्ता हो रही है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे माहिरीन माशियात ये कहते हैं कि कौमी आमदनी जिस मुल्क की ज़्यादा होगी वही मुल्क तरक्की याफ्ता कहलाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक।
अच्छा जी, उसके बाद आपका है पाकिस्तान की कौमी आमदनी की शोबावार तखसीस, यानी कि कौमी आमदनी जो पाकिस्तान की है उसमें कौन कौन सा शोबा कितनी कितनी इनकम जनरेट करने का बायस बन रहा है, कितना कितना हिस्सा है और शोबों का। ठीक है, पाकिस्तान के बहुत सारे शोबे हैं, ज़राअत है, सनत है, तिजारत है, बैंकारी है, ट्रांसपोर्ट है, फ़ाइनेंस, इंश्योरेंस, हाउसिंग सर्विसेज, बहुत सारे, तामीरात का शोबा है। ये तमाम जो शोबे हैं ये इकॉनमी में कितना कितना हिस्सा डाल रहे हैं। अब इसकी यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसको अगर आप देखें तो आपको सही अच्छी तरह समझ आएगी। ये 2017 और 18 का उन्होंने ना एक दिया हुआ है, अशिया दी हुई हैं और उधर खिदमात दी हुई हैं। ठीक है, खिदमात को खैर कैलकुलेट नहीं किया हुआ, यहाँ पे अशिया दी हुई हैं, अशिया की पैदावार। नंबर 1 ज़राअत आ गया। ज़राअत का कितना हिस्सा है? 18.5%। अब अशिया अशिया जो है 38.8% दे रही हैं। आपको पता है कि काम कौन पैदावार क्या होती है? अशिया और खिदमात का मजमुआ होती है। अब अशिया में क्या आ जाएगा? ज़राअत। ज़राअत से 18.5%, सनत से 20.3%, तामीरात से कितना 2.5% और बिजली और गैस की तकसीम से 2%। अब आप 2.5, ठीक है, 20.3, 18.5 को ऐड करेंगे तो टोटल क्या बन जाएगा? 38.5, जो कि अशिया से आपको हासिल हो रहा है। उसके बाद खिदमात पे आ जाए। नंबर 2 खिदमात। खिदमात में आप 18.98% जो है वो टोटल इनकम का खिदमात से आ रहा है। 61.2%, सॉरी 61.2% आ रहा है। अब ये 61.2% कितने खिदमात में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तिजारत, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और ख़बरसानी। तिजारत में ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि जो आने जाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, जो होता है सारा सर्विसेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट के तमाम जो शोबे हैं। ख़बरसानी, ठीक है। फ़ाइनेंस और इंश्योरेंस। फ़ाइनेंस यानी जो आप इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, फ़ाइनेंस का शोबा आपका है, बैंक आ गई सारी इसमें। हाउसिंग सर्विसेज कौन सी हैं? जो मुख्तलिफ तरह की आप हुकूमत जो है वो देती है घरों को, ठीक है, सर्विसेज देती है लोगों को रहने के लिए। सरकारी इंतज़ामिया जो गवर्नमेंट का शोबा है, ठीक है, जैसे टीचर्स हो गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो तमाम लोगों का। दीगर खिदमात भी 11% आ गई। अब ये इसको ऐड करें 11, 8.4, 6.6, 3.5, 12.9 को 18.98 को 61.2% बनता है। अब 61.2%, 38.8% को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या निकलेगा? 38.8% एंड 61.2%। ये मेरा ख्याल है 100% बनता है। यानी टोटल 100% अगर है तो वो किस तरह से डिवाइड होकर तमाम शोबों में तकसीम हो जाएगी। ठीक हो गया। टोटल 100% जो है, 100 को 38.8% अशिया से आ रहा है और 61.2% कहाँ से आ रहा है? खिदमात से आ रहा है। जैसा कि यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है, ये 61.2% ये सर्विसेज से आ रहा है। इसको आप ऐड करें तो 100% बन जाएगा। ये इसको डिवाइड करके मैंने बताया हुआ है। यहाँ का लेक्चर, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे पाकिस्तान की कौमी आमदनी की पैमाइश में मुश्किलात।